टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक है और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यह पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एस्कीम्स आत्मसातकरण समायोजन, जो कि एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एस्कीम्स और एस्कीमा, ये चारों जो ऐसे वर्ड हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को गलती करने की संभावना 90% होती है। 10% बच्चे ही इस क्वेश्चन को सही से कर पाते हैं। तो आज हम इस पे विस्तार पूर्वक आपको कहानी के तौर पे इसको इस तरह से समझाने वाले हैं कि फिर आप कभी नहीं भूलेंगे आपको एस्कीमा क्या है, एस्कीम्स क्या है, उसके बाद आत्मसातकरण अर्थात एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है। इस सब पे हम पूरी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करने वाले हैं और लास्ट में हम आपको इस चारों को पूरा एक की पॉइंट भी बता दूंगा कि आपको किस की पॉइंट को पकड़ के आपको आंसर करना है, जो कि आपका आंसर 100% सही होगा। तो आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास जो है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है और ये बार बार पूछा जाता है। तो मैं इस चार जो एस्कीमा, एस्कीम्स और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, आत्मसातकरण और समायोजन है, इसको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एस्कीमा, सबसे पहला जो शब्द है वो है एस्कीमा। एस्कीमा ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण किया जा सके, अर्थात जिसका जनरलाइजेशन किया जा सके। यह क्या होता है? यह सूचनाओं का संग्रह है। यह जो है यह सूचनाओं का एक संग्रह होता है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे कि उदाहरण लेकर हम आपको समझाते हैं कि जैसे एक बच्चे को बताया गया कि चार पैर, एक पूंछ और एक सिर वाली यह उजला जो है यह उजला जानवर गाय है। तो अब बच्चों के दिमाग में एक एस्कीमा बन गया। उसने अब अगले जगह जहां भी गया उसने एक चार पैर वाली, एक पूंछ वाली और एक सिर वाली एक पशु को देखा, तो उसने उसे गाय को पहचान लिया। तो यह उसके दिमाग में एक एस्कीमा जो कि एक बन गई है, यह कहलाता है एस्कीमा। जैसे मैंने एक छोटे से जानवर जो कि एक कुत्ता है उसके बारे में मैंने बच्चे को बताया, तो उसके बारे में बच्चों को दिमाग में एक जो चित्र बन गई वह उसका एस्कीमा कहलाता है। यह जो है सूचनाओं का एक संग्रह होता है, सूचनाओं का यह संग्रह है। जैसे मैंने सूचनाओं का संग्रह है यह। जैसे मैंने बच्चे को अ लिखना सिखाया और वो कहीं पे गया और वो उसने अ को देखा और वो पहचान गया, अर्थात इस अ के प्रति जो है बच्चों के दिमाग में एक एस्कीमा डेवलप हो गया, अर्थात यह एक प्रकार का पूर्व ज्ञान भी है। अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक, अगला जो शब्द है एस्कीम्स। एस्कीम्स क्या है? यह व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसे बार बार दोहराया जाए, एस्कीम्स कहलाता है। अर्थात वैसा पैटर्न, जैसे कि हमारा दिनचर्या है कि हम सुबह सोकर जब उठते हैं
तो हमारा एक रूटीन है, एक डेली का यह पैटर्न है कि हमें पहले जो है सो नित्य क्रियाक्रम करके, ब्रश करके, फिर हमें नहा धो करके नाश्ता करना है। तो यह डेली का एक रूटीन है, इसे हम डेली बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि एक कार चलाने वाला व्यक्ति पहले कार को स्टार्ट करता है, फिर उसमें गियर डालता है, स्पीड देता है और समय समय पे गियर बदलता है, स्पीड बदलता है। तो यह जो एक पूरी प्रक्रिया है, यह पूरी प्रक्रिया एक संगठित पैटर्न कहलाता है, जिसे स्कीम्स कहा जाता है। यह जो कहलाता है, यह पूरी प्रक्रिया यह स्कीम्स कहलाता है। तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जा सके, वो आपका स्कीम्स कहलाता है। तो आप स्कीमा समझ गए होंगे और स्कीम्स समझ गए होंगे। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जो कि मानसिक संरचना है और इसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। अब हम आगे स्कीम्स के बारे में बता दिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है एसिमिलेशन। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। यह एसिमिलेशन जो है, इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाता है। आत्मसातकरण, तो यह जो आत्मसातकरण है, इससे अभिप्राय है कि यह जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखे गए ज्ञान का सहारा लेता है। तो एसिमिलेशन जो है, आत्मसातकरण, इसमें बच्चा जो है वह किसी कार्य को करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में पहले से जो उसके पास नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज का सहारा लेता है। इसमें जो की पॉइंट है, इसमें आपको याद रखना है ऐड करना, अर्थात इसमें किसी भी सूचनाओं को जोड़ना, किसी भी सूचनाओं को जोड़ा जाता है प्रीवियस नॉलेज में, प्रीवियस अर्थात पूर्व ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में जो है सो सूचनाओं को जोड़ा जाता है। तो यह आपका जो कहलाता है, यह कहलाता है एसिमिलेशन या फिर कॉपी। किसी भी चीज़ों का हूबहू उसके दिमाग में आना, कॉपी करना या फिर कॉपी प्लस ऐड करना, जोड़ना, तो यह कहलाता है आपका एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। इसमें जैसे कि मैंने बच्चे को पहले ये बताया था कि एक 4 पैर वाला, एक पूंछ और एक सिर जिसमें है और वह उजली दिखती है, तो वह गाय है। लेकिन उसके सामने एक 4 पैर वाली, एक सिर वाली, एक पूंछ वाली बड़ा सा जानवर दिखा जो कि काले रंग का है। बच्चों ने उसे गाय बोल दिया। लेकिन जब उसके पिताजी के द्वारा उसे बताया गया कि यह गाय नहीं भैंस है, तो यह गाय नहीं भैंस है, तो वह जो पहले गाय उसको बोला, तो यह उसका प्रीवियस ज्ञान था, प्रीवियस ज्ञान को कॉपी कर दिया, तो यह एसिमिलेशन कहलाता है। और यह जो उसका प्रीवियस ज्ञान था वो स्कीमा कहलाता है। लेकिन जब उसको यह बताया गया कि यह गाय नहीं भैंस है और उस भैंस के बारे में उसने अपने स्कीमा में ऐड कर लिया कि अब जो उसे 4 पैर वाली जो जानवर है, 4 पैर वाली जो जानवर उसे दिख रही है काली रंग की, वो भैंस है, तो उसने अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। तो यह जो कहलाता है हमारा एसिमिलेशन कहलाता है, अर्थात अपने स्कीमा में ऐड करना, जोड़ना, प्रीवियस ज्ञान में जो है कुछ ऐड कर लेना या फिर कॉपी करना, हूबहू उसके दिमाग में जो आता है वह भी एसिमिलेशन कहलाता है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका एकोमोडेशन अर्थात समायोजन। समायोजन होता है, समायोजन में पूर्व में सीखी गई क्रिया या ज्ञान काम में नहीं आती है, बल्कि बालक अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेज या मॉडिफाई लाकर नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। अर्थात यहाँ जो है मॉडिफाई की बात की जा रही है या फिर चेंजेज की बात की जा रही है। आपको ऑप्शन में जहाँ भी चेंजेज या फिर मॉडिफाई, आपको हिंदी में यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन को इंग्लिश करके देख लीजिएगा। वहाँ पे जहाँ भी मॉडिफाई या फिर चेंजेज की बात कही हो क्वेश्चन में, तो उसका आंसर आपका एकोमोडेशन होगा। तो इसमें जो कहता है, जैसे बच्चों ने पहले गाय देखा था, अब उसके सामने 4 पैर वाली, एक पूंछ वाली, एक सिर वाली काली जानवर दिखाई दिया,
तो उसने गाय बोला, परंतु उसके माँ के द्वारा जब उसे बताया गया कि यह गाय नहीं भैंस है, तो उसने अपने स्कीमा में जो है वो परिवर्तन कर लिया, अर्थात चेंज कर लिया। वहां पे उसने स्कीमा में ऐड किया था। इससे पहले जो हमने बताया कि गाय भी होती है और भैंस भी होती है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, परिवर्तन कर लिया। या फिर एक जो है सो उसके सामने 4 पैर वाली जानवर, 4 पैर वाली, एक पूंछ वाली और चितकबरी जानवर उसके सामने दिखाई दिया। अब उसके दिमाग में एक अलग हलचल पैदा हो गई कि यह गाय है या भैंस है, लेकिन उसके द्वारा, उसके माता के द्वारा या फिर पिता के द्वारा उसे बताया गया कि यह चितकबरी जो है यह भी गाय है। तो इसके बारे में उसने अपने स्कीमा में जो चेंज कर लिया, जो परिवर्तन कर लिया, वह परिवर्तन करना अर्थात चेंज करना, मॉडिफाई करना आपका एकोमोडेशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एसिमिलेशन में ऐड करना, स्कीमा में ऐड करना, कॉपी करना या फिर पूर्व ज्ञान में किसी भी चीज को ऐड करना। लेकिन एकोमोडेशन में ऐड करना नहीं होता, इसमें मॉडिफाई करना, चेंज करने की बात करता है, अर्थात बदलाव की बात करता है। तो आपको एकोमोडेशन और एसिमिलेशन समझ में आ गया होगा। अब है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, साम्य धारण। इस प्रक्रिया में बालक आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है, अर्थात उसने गाय को भी देखा, भैंस को भी देखा और चितकबरी गाय को भी देखा। अब वह अपने दिमाग में एक जो है सो सामंजस्य, संतुलन कर रहा है कि हमने जो देखा गाय वो उजली थी और चितकबरी भी थी, भैंस जो काली थी, लेकिन सभी के 4 पैर थे और एक सिर थी, एक पूंछ थी। तो इसके बारे में उसने अपने दिमाग में संतुलन कर लिया, अर्थात इक्वल प्लस यहाँ पे बैलेंस करना, बराबर उसने बैलेंस कर लिया, इक्विलिब्रियम, साम्य धारण, यही आपका कहलाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूं। स्कीमा अर्थात पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में प्रीवियस नॉलेज ये है। उसके बाद एसिमिलेशन में कॉपी करना या फिर ऐड करना। उसके बाद आता है एकोमोडेशन में मॉडिफाई करना या फिर चेंजेज करना, बदलाव करना। उसके बाद इक्विलिब्रेशन अर्थात संतुलन करना या फिर बैलेंस करना, अर्थात उसने काव बोलेगा अब और भैंस को अब भैंस बोलेगा। इसके प्रति उसने अपने दिमाग में संतुलन बना लिया है। तो आप समझ गए होंगे स्कीमा जो होता है वह पूर्व ज्ञान। मैंने पहले बच्चे को बताया कि वह जो है सो 4 पांव वाली, एक सिर और एक पूंछ वाली उजली कलर की गाय होती है। तो यह उसके पूर्व ज्ञान के बारे में है, उसके मन में एक स्कीमा बन गया। अब उसने एक उसी का 4 पैर वाली और एक सिर एक पूंछ वाली काली कलर की जब देखी भैंस, तो उसने अपने स्कीमा में ऐड कर लिया भैंस को या फिर कॉपी कर लिया कि वह भी गाय ही है। तो यह एसिमिलेशन कहलाता है। फिर एकोमोडेशन, मॉडिफाई करना, चेंज करना। फिर उसको उसके माँ के द्वारा, उसके पिता के द्वारा बताया गया कि यह गाय नहीं भैंस है। तो उसने अपने स्कीमा में मॉडिफाई कर लिया, अर्थात बदलाव कर लिया, चेंज कर लिया। तो ये उसका एकोमोडेशन कहलाता है। मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट गए हैं, वहाँ पे कोई बच्चा है, उसे डोसा पसंद है, वो डोसा खा रहा है। तो उसने डोसा को देखा और रोटी की तरह खाने लगा।
तो रोटी की तरह जो खाने लगा, तो रोटी उसने पहले खाया था, तो यह रोटी की तरह खाना उसका क्या है, एस्कीमा है। रोटी की तरह, रोटी के बारे में वह जानता है, तो वह पहले से उसके बारे में एस्कीमा है। या फिर उसने जो डोसा को देखा और रोटी की तरह खाने लगा, यह उसका एसिमिलेशन है कि उसने रोटी की तरह कॉपी किया और खाने लगा। फिर उसने देखा कि कोई आदमी उसके सामने वाला जो है, उसने डोसा को स्पून की मदद से, अर्थात चम्मच की मदद से वो काट करके फिर खा रहा है, तो उसने भी काट कर खाना शुरू कर दिया। अर्थात वह अपने एस्कीमा में जो बदलाव कर लिया, चेंज कर लिया, यह आपका स्पून की सहायता से जो खाना शुरू कर लिया, यह आपका एकोमोडेशन कहलाया। और उसके मन में जो वह सामने देखकर स्पून से जो खाने की बात सामने आई, अर्थात उसने उसका कॉपी किया, यह जो है सो एसिमिलेशन कहलाया। और इस सभी क्रियाओं के बीच उसने जो संतुलन स्थापित किया, यही इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। एस्कीम्स आत्मसातकरण, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। आप इसको देख लीजिएगा, निश्चित तौर पे इससे क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें, और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, और मैं आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अब अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो पियाजे का जो संज्ञानात्मक अवस्था है, 4 अवस्था, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको समय मात्र 2 महीने का मिला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।